हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल आर गुड। कैसे हैं आप सब। आज अपन कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट अपने यूपीएससी की जर्नी में करता ही करता है। ठीक है। और ये मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि मैंने अपने यूपीएससी की जर्नी में ऑब्ज़र्व करी है। ये मिस्टेक मोस्टली स्टूडेंट करते ही हैं। ठीक है। कुछ चीज़ें उनको नहीं पता होती हैं, कुछ चीज़ पता होते हुए भी वो मिस्टेक करते ही हैं। ठीक है। नाउ अब होता क्या, देखो, मिस्टेक करना एक नॉट अ बिग डील, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हो जाती है, चीज़ें पता नहीं है, आपने उस किसी ने आपसे कह दिया, आप उस वे में आप चल दिए। ठीक है। लेकिन वो मिस्टेक को रिपीट करना एक बड़ी डील है। ठीक है। चीज़ें होगी, गलती ठीक है होगी, लेकिन आप उस चीज़ को थोड़ी ना कि आप उस चीज़ को रिपीट ही करते जा रहे हो। ठीक है। कोई आपसे टीचर कह रहा है कि भाई ये पढ़ लो, इस चीज़ को कर लो, लेकिन फिर भी आप वही कर रहे हो जो आप करते आ रहे हो, फिर वो गलत है। ठीक है। तो चीज़ें आपने अभी तक करी है, करते आ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपसे कोई टॉपर कह रहा है या कोई टीचर कह रहा है या आपसे कोई कोई सीनियर कह रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उस चीज़ से निकला है और उसने भी कहीं ना कहीं वो गलतियाँ करी होंगी, तभी वो गलतियों को सीखने के बाद आपके से शेयर कर रहा है। बस इतनी सी चीज़ होती है। क्योंकि जितने भी आप कोई सी भी कोचिंग की बात कर लो, जितने भी टीचर हैं, कितने भी बड़े से भी बड़े टीचर हों, मोस्टली वही टीचर हैं जो सेलेक्ट नहीं हुए। ठीक है। उनसे भी कुछ ना कुछ गलती हुई होंगी उनके टाइम पे। ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि उनसे कोई अपनी टाइम प्रिपरेशन के टाइम पे कोई गलती नहीं हुई। जो उनसे गलती हुई है वो आपके साथ शेयर करते हैं। ठीक है। और उस गलती को शेयर करते हैं कि भाई आप उस गलतियों को ना करें, लेकिन आप क्या करते हैं, आप वही करते हैं जो आप करते हुए आए हैं। वो फिर एक गलत चीज़ है। ठीक है। तो कोई आपसे कह रहा है, या आपके सीनियर, आपके टीचर्स या जो भी, तो उस चीज़ को थोड़ा ध्यान दिया करें। ठीक है। तब तो ऐसी वीडियो बनाने का कोई मोटिव बने। ठीक है। आप इसको अप्लाई करिएगा अपनी प्रिपरेशन में, चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ठीक है। आपने मेरे से सुन लिया, किसी टीचर से सुन लिया, ऐसे तो बहुत हैं प्लेटफॉर्म पे, आप कहीं भी सुन सकते हैं, लेकिन उसको एक अप्लाई भी कीजिए। ठीक है ना। ऐसे नहीं सुन लिया और साइड करा, फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है, फिर तो टाइम वेस्ट वाली बात है। ठीक है। ओके। नाउ चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा। ओके। 7 पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन करे हैं। ठीक है। और ये 7 पॉइंट ही नहीं है कि जो स्टूडेंट करते हैं मिस्टेक, इस और भी हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन जो मैंने अपनी प्रिपरेशन में ऑब्जर्व करा स्टूडेंटों में, ये मोस्टली जो स्टूडेंट हैं वो करते ही करते हैं। नाउ फर्स्ट अपन देख लेते हैं कि स्टार्टिंग विदाउट अ राइट स्ट्रेटेजी एंड विज़न। ठीक है। प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। ठीक है। कोई एक स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई एक प्लान नहीं है, कोई एक गोल नहीं है, कोई एक विज़न नहीं है, कोई क्लियर विज़न नहीं है। ठीक है। कोई आपने एक शेड्यूल नहीं बनाया। चलो, शेड्यूल होता यह है कि अब कोई काफ़ी स्टूडेंट रहते हैं, आते हैं, बिगनर्स होते हैं, जो भी फ्रेशर्स होते हैं, वो शेड्यूल भी बना लेते हैं। और वो शेड्यूल इतना अनरियलिस्टिक होता है कि 5 बजे उठना, फिर 5:30 बजे ये, फिर 6 बजे ये, शायद वो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? कोई चीज़ आप अगर कर रहे हो, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, कुछ बोलने से पहले, कुछ करने से पहले सोच लिया करिए। ऐसा पॉसिबल है कि आप 5 बजे कह रहे हैं कि मैं उठूँगा, 5:30 बजे मैं चाय पीने जाऊँगा, फिर 6:45 पे मैं फ्रेश होने जाऊँगा, 6 बजे मैं नहाने जाऊँगा, पॉसिबल है? ठीक है। तो कोई चीज़ आप कर रहे हैं तो उस चीज़ को थोड़ा सोचिए कि आप एक्चुअल में कैसा प्लान बन रहा है। थोड़ा रियलिस्टिक प्लान बनाइए, थोड़ा प्रैक्टिकल बात करिए। ठीक है। एक प्लान बना होना चाहिए आपके पास प्रॉपर, एक प्रॉपर आपके पास शेड्यूल होना चाहिए, एक प्रॉपर विज़न होना चाहिए, तब जाके तो बात बनेगी, तब जाके तो ये पेपर क्वालिफाई होगा। अदरवाइज तो फिर वो 3 4 5 साल लग जाने, फिर कोई मतलब नहीं है। ठीक है। ओके। और इसमें फिर आपका टाइम मैनेजमेंट भी बिगड़ता है। ठीक है। टाइम मैनेजमेंट भी यहाँ पे फिर आपका बिगड़ जाता है जब एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं होगी, प्रॉपर प्लान नहीं होगा, प्रॉपर गोल नहीं होगा तो। ठीक है। हालांकि वो टाइम मैनेजमेंट को लेके मैं एक वीडियो आएगी मेरी भी। ठीक है। बड़ी प्रॉब्लम होती है यूपीएससी एस्पिरेंट्स को कि भाई टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, उसको भी लेके एक वीडियो आएगी। ठीक है। तो एक अपनी प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाइए, एक प्रॉपर प्लान बनाइए, एक शेड्यूल बनाइए, और एक प्रैक्टिकल प्लान बनाइए, एक प्रैक्टिकल शेड्यूल बनाइए जो कि आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। एक सीधा सेट करिए कि भाई मुझे 8 घंटे में पढ़ना है, 9 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ना है, लेकिन फिर उस पर काम करिए। और जब कह दिया कि 6 घंटे पढ़ना है तो फिर पढ़ना ही है। और जब भी शेड्यूल में लिखे ना आपकी 6 घंटे पढ़ना है, तो इसको स्टडी आवर लगाया करिए। स्टडी आवर, इसको सिटिंग में मत काउंट करिए कि मैं तो अपनी टेबल चेयर पे 6 घंटे बैठ गया तो मैं 6 घंटे पढ़ लिया। नहीं, ये गलत है सर, ये गलत है। 6 घंटे की स्टडी है तो 10 घंटे टेबल पे बैठना, फिर वो आएगा कि 6 घंटे पढ़े हो। ठीक है।
तो इस चीज़ का ध्यान रखना। हालांकि वो जो टॉपर्स कहते हैं ना 14 आवर 15 आवर, वो गलत नहीं है। वो 14 आवर 15 आवर स्टडी टेबल पे बैठते हैं, जब जाके उनकी इफेक्टिव स्टडी आती है 10 से 11 घंटे की। ठीक है। नाउ सेकंड चीज़ का ध्यान रखना है इनकन्सिस्टेंसी। ये एक बड़ी प्रॉब्लम मैंने देखी स्टूडेंट के अंदर, जो बिगनर्स होते हैं, जो भी फ्रेशर्स आते हैं। और आप फ्रेशर्स की छोड़ो, ये मैंने 3rd अटैम्प्ट 4th अटैम्प्ट तक भी देखी है स्टूडेंट्स में कि कंसिस्टेंसी है नहीं। आप मानोगे नहीं, मैं पर्सनली भी जानता हूँ ऐसे स्टूडेंट्सों को। ठीक है, जूनियर्स हैं, साथ के भी हैं, फ्रेंड्स भी हैं। 6-7 महीने तो यही चल रहा है कि पढ़ाई नहीं हो रही है, स्टडी नहीं हो रही है, इसी को गाना चल रहा है। वो क्यों नहीं हो रही है? करना ही नहीं है तो होगी भी नहीं वो मैंने पहले भी बोला कि जब तक चीज़ें इंटरनली विल से नहीं होंगी तब तक ये पेपर नहीं निकलेगा। ठीक है, फिर तो उसको चाहे 6 महीने गा लो, चाहे 6 साल गा लो। ठीक है, फिर वही साइकिल है। मैंने आपको हर बार बोलता हूँ, प्रीलिम्स आया, अटेम्प्ट दिया, प्रीलिम्स फेल, सेकंड प्रीलिम्स आया, फेल, थर्ड आया, वो चलती जाएगी। फिर मैं आपसे क्या कहता हूँ कि आप एक बार एक राइट अप्रोच और एक राइट डायरेक्शन में एक बार काम तो कर लो। नहीं होगा मत होने दो सिलेक्शन, गेन तो कर लोगे, गेन तो काफ़ी कुछ कर लोगे, मत होने दो सिलेक्शन। एक बार एक अटैम्प्ट, एक भी अटैम्प्ट अपना एक राइट अप्रोच और एक राइट डायरेक्शन से दो। नहीं होगा सिलेक्शन, कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास इतना बढ़िया एक कंटेंट हो जाएगा, एक इतनी अच्छी नॉलेज हो जाएगी आपको कि आप कहीं ना कहीं तो कुछ तो अच्छा कर ही लोगे। ठीक है, नहीं हुआ इस अटेम्प्ट में तो सेकंड में हो जाएगा, थर्ड में हो जाएगा, लेकिन एक बार राइट डायरेक्शन और राइट अप्रोच में तो काम करो। फिर आप करते हो नहीं राइट डायरेक्शन और राइट अप्रोच में काम, और फिर आप कहते हो कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी वाला एक जो इशू था, जो मिस्टेक जो करते हैं स्टूडेंट, और बहुत कॉमन मिस्टेक है ये। मैंने देखा है ये चीज़, मैंने खुद ने देखा है। ORN में मैं रहता था, जब ORN और राजेंद्र नगर दिल्ली में स्टूडेंट आते हैं, उनका क्या होता है ना कि उनका ग्राफ उनको ऐसा चाहिए। उस स्टूडेंट को मैं बताता हूँ, ये आपका ग्राफ होता है, उनको ये चाहिए आप आज यहाँ पर हो, आप आज इस लेवल पे हो, उनको आज ही IAS बनना है, ये ग्राफ चाहिए। पॉसिबल ही नहीं है वो। ठीक है, होता क्या है, अब होता क्या है, वो करते कैसे हैं, वो इस तरीके से उनका ग्राफ जाता है, इस तरीके से। ये है आज 1 तारीख, ये है 7 तारीख पीक, और ये है 7 तारीख ये जनवरी की, और ये मार्च की। एक बार तो महीने का बिल्कुल पीक, और अगले 3 महीने तक बिल्कुल डाउन मामला, ऐसे ग्राफ। और माइनस में भी चले जाता है काफ़ी बार तो ये, मतलब 4-4 5-5 महीने तक पढ़ाई ही नहीं हो रही है। ठीक है, ऐसे भी हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे अप्रोच करना है ये इनकन्सिस्टेंसी वाले चीज़ों को। अगर आपको सही एक राइट डायरेक्शन राइट अप्रोच में करना है, चीज़ों को ध्यान से सुनना। आप अपने आज ही चाहे पेन कॉपी ले लो, रजिस्टर ले लो, जहाँ भी आप लिखते हैं वहाँ पे ये चीज़ इसको बनाओ एक बार मेरे साथ। ठीक है, इस पे वर्क देखो, सुनना। आप यहाँ पे हो आज, आपने सोचा कि मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, नहीं पढ़ाई हो रही, कोई बात नहीं, 2 घंटे से चालू करो। इस 2 घंटे पे 4 दिन टिके रहो, फिर इस 2 घंटे को कंसिस्टेंसी लेना है, फिर इस पे 2 पे ले जाओ 3.5 4। ठीक है, फिर उसके बाद इस पे टिके रहो 5 दिन 7 दिन, 5-6 पे चलने दो इसको, फिर और बढ़ाओ इसको धीरे से, फिर इस पे टिके रहो। ऐसे ये स्टेप बाय स्टेप ये ग्राफ होना चाहिए आपका, समझे? इसको बना लेना, और इस तरीके से अप्रोच करोगे तो कंसिस्टेंसी बनेगी ही बनेगी। आप चाहते हो ये हो जाए, ये वो पॉसिबल ही नहीं है। चीज़ों को थोड़ा समझ तो लो। आप पेपर को समझते नहीं हो, सिलेबस को कभी खोला नहीं। ठीक है, नाउ थर्ड चीज़ों को, नॉट बीइंग मेंस रेडी बिफोर द प्रीलिम्स, ये सबसे बड़ा गलती हो जाती है स्टूडेंटों के साथ। ये जाने अनजाने में गलती हो जाती है, उनको पता भी नहीं लगता कि कब प्रीलिम्स आ गया, और वो प्रीलिम्स की ही तैयारी में लगे रहते हैं और मेंस होता नहीं है। ठीक है, ऐसे काफ़ी जूनियर भी थे, इस बार भी थे, पहले भी रहे हैं। उनका क्या होता है कि अब होता क्या, उनकी भी गलती नहीं होती है। मान लेते हैं वो अप्रैल मई में कोचिंग ज्वाइन करें। ठीक है, अब कोई एक तो क्या है ना, आजकल कोचिंग पहले ज्वाइन करनी है, बेसिक चाहे हो चाहे नहीं हो। ठीक है, अब कोचिंग ज्वाइन हो गई, वो अप्रैल मई में कोचिंग ज्वाइन होने के बाद जून जुलाई तक तो समझ ही आता है मामला कि आजकल तो कोचिंग में होता है कि कोचिंग को समझने में भी थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि काफ़ी कोचिंग ऐसी है, आज जो टीचर आया वो अगले 1 महीने तक वो टीचर ही नहीं आएगा। ठीक है ऐसी कोचिंग भी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो जून जुलाई तक वो कोचिंग समझने में और एग्ज़ाम को समझने में लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर होता यह है कि आप जो कोचिंग में पढ़ रहे हो उसको भी आपको रिवीजन करना है, फिर आपने
जीएस के साथ ऑप्शनल की भी कोचिंग चला खा ली, वो भी करना है। तो ये सब करते करते कि कोचिंग का भी रिवाइज करना है, कोचिंग का जो टीचर के नोट्स बनवा रहे हैं या जो बुक्स बताने वो भी पढ़ना है, ये सब करते करते दिसंबर आ जाता है, दिसंबर जनवरी, ठीक है। अब दिसंबर जनवरी तक क्या चल रहा है, कोचिंग तो चल ही रही है और ओनली प्रीलिम्स, ठीक है। अब फरवरी में आप वैसे भी आप प्रीलिम्स के मोड में हो ही जाते हो, ठीक है। तो ऐसे करते करते पूरी साइकिल बन जाती है आपकी। फिर प्रीलिम्स आ गया, फिर प्रीलिम्स फेल करे, फिर दोबारा प्रीलिम्स में लग गए, वो मेंस की कभी तैयारी होनी ही नहीं है फिर, ठीक है। चलो मान लो कि आपका प्रीलिम्स निकल भी गया, सेकंड कैटेगरी लगा लेता हूँ, मान लो प्रीलिम्स निकल गया, ठीक है। मेंस आपका रेडी है नहीं, और आप कह रहे हो कि मैं 3 महीने में मेंस रेडी कर लूंगा, सर पॉसिबल ही नहीं है। मैं खुद ऐसे स्टूडेंट को जानता हूँ, वो ये कहते हैं कि यार एक बार प्रीलिम्स तो निकलने दो, मेंस को तो हम कर देंगे। कैसे कर दोगे भाई 3 महीने में? आपके 4 अटेम्प्ट से प्रीलिम नहीं निकला और फिर आप ये और कह रहे हैं कि एक बार प्रीलिम्स निकल जान दो फिर मेंस कर देंगे, और वो भी 3 महीने में। आप 3 महीने में मुझे 100 टेस्ट और 6 बार रिवीजन करके कर दो तो, और इस जब ही आपका मेंस निकलेगा, ये काम होगा तो, ठीक है। सर 3 महीने में मेंस तैयार नहीं हो तो 3 महीने में रिवीजन कर लो आप सब्जेक्ट्स का, सारे सब्जेक्ट को, एक वही बहुत अच्छी बड़ी बात है। और 6 रिवीजन कर लो, तो मैं हर बार कहता हूँ प्रीलिम्स और मेंस से पहले 5 से 6 रिवीजन मस्ट है, ध्यान रखना, ठीक है। तो मेंस बिफोर प्रीलिम्स करना है, इस चीज को ध्यान रखें, अवॉइड नहीं करें। और ये कुछ नहीं होता, मैं हर बार कहता हूँ प्रीलिम्स मेंस की स्टडी कोई भी ऐसी कोई स्टडी नहीं है कि पहले हम प्रीलिम्स की कर लें फिर मेंस की कर लें। आपको एक ही पढ़ाई होती है मेंस की, बस। कुछ सब्जेक्ट हैं अलग, वो मैंने स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में पहले ही बता रखा है, देख लेना, कि वो खाली मेंस में आते हैं बस। और सारे सब्जेक्ट आपके सेम है। आपके 4 कोर पिलर है आपके यूपीएससी के, 4 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और आज इन्वायरमेंट वाला पार्ट जो है ये, ठीक है। और इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी एक साइड में कंबाइन लेके चलता हूँ, ठीक है। कभी हर बार कहता हूँ कभी भी ज्योग्राफी पढ़ो या इन्वायरमेंट पढ़ो, दोनों को एक साथ पढ़ो, बहुत अच्छा गेन करोगे और एक बहुत अच्छा आउटपुट आएगा, समझे। तो मेंस को प्रीलिम्स से पहले करो कैसे ना कैसे, ठीक है। मेंस की ही पढ़ाई होती है, कुछ नहीं होता, बस इतना सा फर्क होता है। मैं हर बार कह के आया हूँ कि फरवरी में आते आते, मार्च मिड में आते आते थोड़ी सी अप्रोच चेंज हो जाती है वो पढ़ने की। सिलेबस टॉपिक तो वही पढ़ना है भाई। अब मेरे को बताओ कि आपको इन्फ्लेशन पढ़ना है, बैंकिंग पढ़ना है, एनपीए पढ़ना है, क्या वो मेंस में आके एनपीए अलग हो जाएगा बैंक का और प्रीलिम्स में एनपीए अलग रहेगा क्या बैंक का? सेम कंसेप्ट है ना, ठीक है। आप चीज़ों को क्यों सेग्रीगेट कर रहे हो? आप इंटीग्रेटेड स्टडी करो ना, जब ये एग्जाम निकलेगा। और आजकल जो डिमांड आ रही है एग्जाम की, वो इंटीग्रेटेड स्टडी की डिमांड है। आजकल जो क्वेश्चन है वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। एप्लीकेशन, आजकल ये नहीं कि ये बुक उठाई डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया और आंसर लिख दिया उसका, वो टाइम गया। एप्लीकेशन बेस्ड बिल्कुल क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन को मैंने आपको वो आंसर राइटिंग, हाउ इफेक्टिव आंसर राइटिंग वाली वीडियो डली हुई है, इसको देख लेना, कैसे आंसर राइटिंग आपको करनी है। आपको उसमें पता लगेगा कि किस तरीके से आप करें। और ये फर्स्ट डे वाली जो आंसर राइटिंग है मैंने वहां पे पूरा डिस्कस करा है वहां पे, ठीक है। नाउ 4th पॉइंट यही आ गया कि नॉट राइटिंग द आंसर एंड नॉट अटेम्प्टिंग द रेगुलर मॉक टेस्ट, ठीक है। इससे स्टूडेंट बहुत भागते हैं। देखो मैं हर बार कहता हूं, ये मैंने कभी नहीं कहा था, एक था डाउट कि टेस्ट मत लिखो, एक था डाउट स्टूडेंट का कि टेस्ट मत लिखो। मैंने किसी वीडियो में कहा, मैंने उस वीडियो में ये नहीं कहा था कि टेस्ट मत लिखो, मैंने ये कहा था कि प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन मत करना, मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। मैंने कभी ये कहा ही नहीं कि टेस्ट मत लिखो। मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की बात करी थी और आई थिंक मैंने ये स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में बात करी थी, ठीक है। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करनी, मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है और टेस्ट दोनों के ही लिखने हैं, टेस्ट दोनों को ही देने हैं, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट क्या करते हैं कि टेस्ट देते नहीं, वो टेस्ट को डिले करते जाते हैं कि भैया सिलेबस पूरा हो जाए, 100% हो जाए सिलेबस फिर देंगे। वो कभी सिलेबस होगा नहीं, ठीक है। कि रिवीजन हो जाए, एक रिवीजन हो जाए उसके बाद देंगे, 2 रिवीजन हो जाए, वो कभी होगा, मतलब टालने वाली बात होती है ना, आप समझ रहे हैं चीज़ों को, बस वो चलती जाती है कि आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, वो कभी नहीं होता फिर। इसलिए टेस्ट दीजिए, रेगुलर बेसिस पे टेस्ट दीजिए, मॉक लगाइए, आंसर लिखिए। लेकिन आंसर कब लिखने हैं, किस टाइम, हर चीज का एक टाइम होता है। मैं हर बार कहता हूँ टाइम के हिसाब से चलोगे चीजें होती जाएंगी और अच्छी तरीके से रिजल्ट मिलते जाएंगे। आप अपने हिसाब से चलोगे तो कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेगा और कुछ गेन नहीं करोगे, ठीक है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि गलती करना, मिस्टेक करना इज नॉट अ बिग डील। लेकिन जब आपको कोई बता रहा है
तो उसको सुन के अप्लाई कर लोगे तो वो एक अच्छी बात है, नहीं तो फिर वही मिस्टेक करते जाओगे। आपने कितनी वीडियो इस वीडियो से पहले देखी होंगी, ये सेम पॉइंट वो भी बताते हैं और मैं भी वही बता रहा हूँ, लेकिन आपने आज तक अप्लाई भी नहीं किया होगा इन पॉइंट्स को। ठीक है, स्टूडेंट ऐसे भी हैं 3-3-4 अटेम्प्ट हो चुके हैं उनके, उन्होंने आज तक सिंगल आंसर नहीं लिखे हैं, सिंगल आंसर, सिंगल। ठीक है, मॉक देते हैं, मॉक आज तो जाते हैं वो रूम पे, लेकिन वो कभी मॉक दिए नहीं जाते। और ये मैं पर्सनल अपने एक्सपीरियंस, मैंने चीज़ें जो देखी है ना, मैं बस वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, बस इतना समझ लो। ये आपके ORN और राजेंद्रन, ठीक है, जो चीज़ मैंने देखी है प्रैक्टिकल में वही चीज़ मैं शेयर कर रहा हूँ बस आपसे। ठीक है, तो आंसर राइटिंग करिए, अटेम्प्ट को मॉक टेस्ट दीजिए, हर चीज़ का एक टाइम है, टाइम पे आंसर राइटिंग करनी है, कब से करनी है उस वीडियो को देख लेना, समझ आ जाएगा, मैं चीज़ों को रिपीट नहीं करूँगा। ठीक है, आपका भी टाइम खराब होगा, मेरा भी होगा। ठीक है, तो उस वीडियो को देख लेना, डली हुई आंसर राइटिंग वाली। ठीक है, प्ले लिस्ट में है वो, UPSC 2024 की प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें चेक कर लीजिएगा। ओके, नाउ 5th मिस्टेक जो होती है, नॉट मेकिंग द सेल्फ नोट्स। ये नहीं बनाना, ये सेल्फ नोट्स नहीं, कोई स्टूडेंट बनाता ही नहीं है नोट्स। तो नोट्स दे दो इनको, नोट्स दे दो, मतलब किसी ना किसी स्टूडेंट के नोट्स मिल जाएं, टॉपर के नोट्स मिल जाएं, किसी कोचिंग के नोट्स मिल जाएं। ठीक है भैया, वो कोचिंग के और टॉपर्स के नोट टॉपर्स के टॉपर को काम आए थे, और कोचिंग के नोट्स कोचिंग को काम आएंगे, और आपके नोट्स आपको काम आएंगे। ठीक है, तो नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है, मेरे नोट्स से आपको फ़ायदा नहीं होगा, आपके नोट्स से मुझे फ़ायदा नहीं होगा, इस तरीके से समझो। ठीक है ना, आप नोट्स बनाइए सर, नोट्स बनाने के बहुत बेनिफिट हैं, बनाना तो चालू करिए, आपकी आंसर राइटिंग में भी इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा दिखता है। ठीक है, आप एक बार नोट्स बनाना तो चालू करिए। ठीक है, स्टूडेंट कहते हैं कैसे नोट्स बनाए, मेंस के कैसे नोट्स बनते हैं, प्रीलिम्स के मैंने आपको स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में बताया था कि नोट्स जब भी बनाओ, फिर मैं एक बार बता देता हूँ, हालांकि मैंने बता दिया, देख लेना 2024 की स्ट्रेटेजी प्लस बुक लिस्ट वाली में मैंने बता रखा है। नोट्स 2 तरीके से बनने, एक बनने प्रीलिम्स के शॉर्ट नोट्स, एक बनने मेंस के नोट्स। कोई भी टॉपिक लो, उस टॉपिक को क्वेश्चन फॉर्मेट में लिखना चालू, क्वेश्चन लिखो, और क्वेश्चन फॉर्मेट में लिखने के बाद उसके बाद आंसर फॉर्मेट में, आंसर फॉर्मेट मतलब इंट्रो लिख लिया, फिर बॉडी में हेडिंग, सब हेडिंग, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट, कंक्लूजन, वे फॉरवर्ड, जो मैंने सब बता रखा है आंसर राइटिंग वाला, इसलिए कह रहा हूँ एक बार देख लेना वीडियो, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। ठीक है, मैं चीज़ों को फिर दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, ये भी वीडियो बड़ी हो जाएगी, वहाँ चीज़ें मैंने पहले ही बता रखी हैं, कोई इसका सेंस है नहीं। ठीक है, नाउ नोट्स बनाइए, आप अपने खुद के सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करिए, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, किसी के नोट्स के पीछे मत भागिए कि आप दे दीजिए मैं दे दूँ। ठीक है, नहीं होगा, इससे काम नहीं चलेगा। जिस तरीके से अभी UPSC की डिमांड आ रही है उससे काम नहीं चलेगा, सेल्फ नोट मस्ट बनाने ही पड़ेंगे। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, एक नोट्स मेकिंग के लिए भी मेरी एक वीडियो होगी, पर्टिकुलरली मैं नोट्स मेकिंग के लिए बताऊँगा, और उस वीडियो में मैं अपने नोट्स भी आपसे शेयर करूँगा। ठीक है ना, फिर देखना कि नोट्स कैसे बनते हैं, वहाँ आपको एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, नोट्स ऑफ नोट्स भी बनते हैं, आपको पता हो तो नोट्स ऑफ नोट्स भी बनते हैं, वो उसी वीडियो में मैं डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, अभी मैं इस चीज़ को डिस्कस कर लूँगा, फिर उसमें करूँगा तो वो दोनों एक चीज़ सेम हो जाएंगी। ठीक है, उसी वीडियो में मैं डिस्कस कर लूँगा। 2 वीडियो आएंगी, एक आएगी टाइम मैनेजमेंट को लेके, एक आएगी हाउ टू मेक नोट्स। ठीक है, याद रखिएगा। नाउ नॉट रेफरिंग टू द सिलेबस एंड PYQ, ये जो कॉमन मिस्टेक करते हैं, कभी सिलेबस नहीं देखना, कभी PYQ नहीं देखने। मैंने आपसे क्या बोला, स्टूडेंट आंसर राइटिंग नहीं करते, आंसर राइटिंग खोलो सर, एक सिंगल क्वेश्चंस नहीं देखते हैं। PYQ नहीं देखेंगे, डिफरेंट कोचिंग की साइट्स पे जाके वहाँ के MCQ सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन प्रीवियस ईयर नहीं देखने। ये पता नहीं क्यों भाई, कोई भी कोचिंग है XYZ कोचिंग, उनकी साइट पे जाके आप डेली 5 MCQ लगा रहे हो, 10 MCQ लगा रहे हो, अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा गलत बात है, बहुत अच्छी बात है, MCQ सॉल्व करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन भैया पेपर इनसे निकलेगा। मैंने क्या बोला, अगर इस पेपर को निकालना है 3 पिलर हैं, आज अपने रजिस्टर में जहाँ भी बैठे हो वहाँ लिख लो सामने, RPS, रिवीजन, PYQ एंड सिलेबस। ये 4 चीज़ को समझोगे, ये 4 चीज़ करोगे तो ये पेपर निकलेगा, सामने लगा लो। चीज़ों का रिवीजन करना है मैक्सिमम, सिलेबस आपके ऑन टिप्स होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है।
PYQ आपको देखना है, आपको क्या कैसे पढ़ना है। देखो होता क्या है कि सिलेबस आपको बताता है आपको क्या पढ़ना है, और PYQ आपको बताता है आपको कैसे पढ़ना है, ये फ़र्क है। तो जब आपको ये पता होगा क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, तो आपका सिलेक्शन कैसे रुकेगा। और जब क्या पढ़ना है कैसे पढ़ने के बाद, ये सारा काम होने के बाद जब आपके रिवीजन लग रहे हैं 5-6 रिवीजन, तो आपका सिलेक्शन रुक ही नहीं सकता। ठीक है, इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस होती है सिलेबस और PYQ की। सिलेबस आपको ये दिखाएगा कि हाउ, और PYQ आपको दिखाएगा हाउ टू स्टडी। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इसलिए कि कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है। नाउ लास्ट मिस्टेक जो स्टूडेंट मोस्टली करते हैं, लेस नंबर ऑफ रिवीजन एंड इग्नोरिंग द कोर्स बुक्स। ठीक है, अब यहाँ 2 कैटेगरी है। एक स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि आप उनको बुक्स बता दो, वो बुक्स को लाइन टू लाइन पढ़ देंगे। एक बुक बता दी मैंने, फिर मैंने दूसरी बुक बता दी, तीसरी बता दी, चौथी बता दी, बस उनको बुक्स बता दो, उनको मटेरियल बताते चलो, वो पढ़ते जाएंगे, वो मटेरियल बताते चलो, वो पढ़ते जाएंगे। ठीक है, एक स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उनको चाहिए नोट्स, आप उनको नोट्स प्रोवाइड करवाओ, किसी कोचिंग के, किसी टॉपर के, किसी सीनियर के, ठीक है, किसी के, उनको नोट्स चाहिए। उन्हें वो 2 पन्ने वाले जो नोट्स आते हैं मार्केट में मिलते हैं वो चाहिए, उन्हें बुक्स नहीं पढ़नी। अब ये दोनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट अपना क्या कर लेते हैं, लॉस कर लेते हैं। कैसे हिसाब से, देखो एक तो जो नोट्स के पीछे भाग रहा है उसका तो कभी सिलेक्शन ही नहीं होना, ना तो उसका प्रीलिम्स कभी निकलना, ना उसका मेंस निकलना। क्यों? क्योंकि उसने जो बेसिक बुक जो है, कोर बुक जो है, उनको स्किप करा है। जो बेसिक बुक हैं यार, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, बिपिन चंद्रा, सतीश चंद्रा, आर शर्मा, इन सबको पढ़ लो। कितनी है, कितना टाइम लग जाएगा। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, एक बार ढंग से, एक राइट अप्रोच में एक बार काम तो कर लो। सिलेक्शन नहीं होगा मत होने दो, एक बार राइट अप्रोच में इनको पढ़ लो, एक बार ढंग से इनको समझ लो चीज़ों को। मैंने भी वो स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में पूरी लिस्ट मैंने आपको दे दी, और वो लिस्ट है कि इतना कर लिया काम हो जाएगा एज पर द प्रेजेंट जो डिमांड है यूपीएससी की। ठीक है, इस हिसाब से मैंने वो लिस्ट बनाई थी। एक एनवायरनमेंट की मैंने हर बार कहता हूँ, एक बुक पढ़ लो काम हो जाएगा, PMF मैंने उसमें भी बताया। ठीक है, इन बुक्स को पढ़ना पड़ेगा, वो नोट्स के पीछे नहीं भागने। काफ़ी स्टूडेंट होते हैं कोर बुक्स को इग्नोर कर देते हैं। फिर वही होता है ना कि ऐसी वीडियो बनाने का तभी मोटिव है, मज़ा आता है कि भाई आप लोग इस चीज़ को अप्लाई करें। मैंने कह दिया, किसी टीचर ने, किसी टॉपर ने, बहुत हैं, लेकिन आप उस चीज़ को अप्लाई नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो बुक्स को इग्नोर नहीं करना है किसी भी हाल में। ठीक है, नोट्स के पीछे मत भागो, नोट्स खुद के बनाने हैं। बुक्स पढ़नी है, नोट्स खुद के बनाने हैं, चीज़ों को ध्यान रखो। अब होता क्या है कि लेस नंबर ऑफ रिवीजन होता क्या है कि एक ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है सर, ये हर किसी के साथ है कि हम नई चीज़ के पास ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, मान लो कि आप मनाली, शिमला, कुल्लू होके आ चुके हो, और मैं आपसे कहूँ कि यार मनाली चलना, आप मना कर दोगे तुरंत, और मैं कहता हूँ नॉर्थ ईस्ट चलना, आप तुरंत हाँ कर दोगे। क्यों? आप वहाँ गए ही नहीं, आप नई चीज़ से तुरंत अट्रैक्ट हो गए। मैं आपको नई बुक बताता जाऊँ, आप पढ़ते जाएंगे, बताते जाऊँ, आप पढ़ते जाएंगे। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि यार वो पुरानी बुक का रिवीजन हो गया, नहीं। क्यों? मैंने तो पढ़ ली। भैया आपको उन्हीं को ही रिवीजन करना है। सिंपल एक अपने रिसोर्सेज पे स्ट्रिक्ट रहो ना यार। एक सिंपल सा डिफाइन कर लो, ये मुझे पढ़ना है, ये सिलेबस में, बस ये सिलेबस में दिया हुआ है, ये मेरे सब्जेक्ट्स हैं, इस सब्जेक्ट की ये बेसिक बुक है, ये एक स्टैंडर्ड बुक है, बस इतना ही तो करना है। आप एक्सेसिव नंबर ऑफ रिसोर्सेज पढ़ते रहते हो। मैंने देखा था, एक भैया लक्ष्मीकांत भी पढ़ रहे हैं, DD वासु भी पढ़ रहे हैं, लेकिन एक और बुक पढ़ रहे थे, वो किसी पॉलिटी गवर्नेंस की, लेकिन उनका रिवीजन एक सिंगल बुक का नहीं था। और फिर उसके बाद अगर किसी वो पॉलिटी का अगर कोई बेसिक क्वेश्चन भी उनसे एक NCERT बेस पूछ ले, खत्म, नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ रिवीजन है ही नहीं। बस वो है कि रिसोर्सेज बताते जाओ, वो पढ़ते जाएंगे, रिसोर्सेज बताते जाओ, पढ़ते जाएंगे। मैंने कहा ना 2 तरह के कैटेगरी स्टूडेंट है। एक वो है कि वो इनको रिसोर्सेज बताओ, पढ़ते जाए। एक वो है कि वो कोर बुक को इग्नोर कर जाते हैं, उनको नोट्स प्रोवाइड करवा दो। ठीक है, तो चीज़ों का ध्यान रखें। ये 7 जो मिस्टेक थी कॉमन, जो मैंने अपनी ही प्रिपरेशन के टाइम पे चीज़ों को ऑब्जर्व करा, वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। ठीक है, एक ये वाली बात का याद रखें, अपनी प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी बनाएं, एक क्लियर विजन, गोल, एक प्लान बनाएं, शेड्यूल बनाएं जो कि एक रियलिस्टिक प्लान हो। कंसिस्टेंसी लाएं अपनी प्रिपरेशन में। ठीक है, कंसिस्टेंसी होगी, एक प्रॉपर विजन होगा, एक प्लान होगा, स्ट्रेटेजी होगी, तो कंसिस्टेंसी अपने आप ही बन जाएगी। ठीक है, मैंने कहा कि जब तक इंटरनली चीज़ें नहीं होंगी तब तक काम नहीं चलेगा। मैंने पहले भी बताया, अगर किसी के इन्फ्लुएंस में आके डिसीजन ले लिया हो ना, तो अभी भी आपके पास टाइम है,
किसी और चीज़ की तैयारी कर लीजिए जिसमें आपका एक्चुअल में मन है, ठीक है। पहले मैं आपसे कह रहा हूँ, नहीं तो अननेसेसरी 2-3 साल लगा जाओगे, कुछ गेन नहीं करोगे और अपने प्रीशियस टाइम को यहाँ पे ख़राब कर जाओगे, ठीक है। तीसरी चीज़, मेंस होना चाहिए रेडी बिफोर द प्रीलिम्स, मस्ट है, ठीक है। इस चीज़ को इग्नोर मत करना, ये नहीं तो एक वीसीएस साइकिल बन जाएगी पूरी। प्रीलिम्स आएगा, फेल करोगे, प्रीलिम्स दोगे, फेल करोगे, अब प्रीलिम्स निकल गया, मेंस दिया, मेंस फेल करोगे, ऐसी साइकिल मत बनाओ। ऐसा ही एक बार में काम कर लो कि एक बार में ही तीनों स्टेजेस पार हो जाए, ठीक है। तो मेंस पहले हो जाना चाहिए तैयार, और मेंस कब तक हो जाना चाहिए पूरी स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में मैंने बता रखा है, पूरे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा, आधा पौन घंटे की वीडियो देख लेना। नाउ फोर्थ है राइटिंग अ आंसर एंड नॉट अटेम्प्टिंग द रेगुलर मॉक टेस्ट। आंसर लिखिए, मॉक टेस्ट दीजिए। मैं कभी मॉक टेस्ट की मना नहीं कर रहा हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैंने ये कहा था प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं करना है, मेंस की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है, ठीक है। मॉक टेस्ट देने, चाहे वो प्रीलिम्स का हो, मेंस का हो। आंसर राइटिंग जितनी हो सकती है खूब लिखो, खूब, लेकिन एक टाइम पे। वो टाइम कब है वो मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। ये नहीं कि फर्स्ट डे से मत करनी करना, एक पर्टिकुलर टाइम होता है हर चीज़ का। जब भी कहता हूँ मैं, नेचर के साथ चलोगे तो सब कुछ अच्छा है, अगर नेचर के अगेंस्ट में चलोगे फिर सब चीज़ उल्टा है, ठीक है। नाउ नॉट मेकिंग द सेल्फ नोट्स, ये सेल्फ नोट्स बना लीजिए अभी से, बहुत हेल्प करेंगे। नहीं तो फिर वही है, जब प्रीलिम से 1-1.5 महीने पहले ये चीज़ें याद आएंगी, जो मेरे वर्ड्स भी याद आएंगे आपको कि मैं सही कह रहा था, नोट्स बना लेते तो आज सही रहते। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, आज कोई सी भी कोचिंग में आप कोचिंग कर रहे हो, कोचिंग एंड जिस दिन होगी 13 से 14 रजिस्टर आपके सामने होंगे, ठीक है। पहले ही मैं क्लियर बता देता हूँ, और अभी भी होंगे तो आपके पास 6-7 रजिस्टर तो अभी भी हो गए होंगे, अभी तो कोचिंग स्टार्ट हुई है आपकी, ठीक है। नाउ सिलेबस को प्लीज़ देखिए, सिलेबस को रटिए मत, सिलेबस को समझना है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। और कैसे करना है वो वीडियो देख लीजिएगा, बता रहा हूँ। पीवाईक्यू देखते चलिए, जो सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं देखते चलिए। और पीवाईक्यू कैसे लेने हैं, टॉपिक वाइज, हर बार बताया हूँ, टॉपिक वाइज, ठीक है। जीएस 1 2 3 4 से मत लेना, टॉपिक वाइज लेना है, ठीक है। मिलते हैं आजकल अच्छे खासे पब्लिकेशन है, देख लेना, ठीक है। किसी की भी ले लेना, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई पब्लिकेशन पीवाईक्यू चेंज कर देगा या वो पब्लिकेशन अच्छे पीवाईक्यू दे देगा, सबके सेम होते हैं, बस टॉपिक वाइज लेने, ये दिमाग में रखना, ठीक है। नाउ 7 पॉइंट प्लीज याद रखना, मैक्सिमम रिवीजन लगाओ। हर बार कहता हूँ 5 से 6 रिवीजन, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, होना चाहिए, मस्ट है, ठीक है। और कोर बुक को इग्नोर मत करो, कोर बुक को पढ़ो, प्लीज बुक्स को पढ़ो, बेसिक्स एनसीईआरटी को पढ़ो, एनसीईआरटी से मत भागो, बुक्स से मत भागो, किसी के नोट्स के पीछे मत जाओ कि मुझे नोट्स दे दो, इसके फ्रेंड के नोट्स ले लिए या फिर इस टॉपर के ले लिए। टॉपर के नोट टॉपर के काम करेंगे, मेरे नोट मेरे को काम करेंगे, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें। 7 पॉइंट मैंने आपको बताए, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, चीज़ों को ध्यान रखना, बड़े हेल्पफुल रहेंगे अगर इन चीज़ों को ध्यान में रखा। मैं फिर से वही चीज़ कह रहा हूँ, इन चीज़ों को बनाने का तभी एक अच्छा मोटिव होता है जब आप इन चीज़ों को अपने स्टडी में अप्लाई करेंगे, ताकि एक आपको भी एक अच्छा आउटपुट देखने को मिले। अदरवाइज तो फिर ऐसी वीडियो देखते जाइए, सुनते जाइए, चीज़ों को इग्नोर करते जाइए, आपका भी टाइम वेस्ट होना ही है, इससे और कुछ नहीं होना है, ठीक है। तो चीज़ों को ध्यान से समझिए, चीज़ों को ध्यान से सोचिए, उसके बाद किसी भी चीज़ पे काम करिए, इन चीज़ों को अपनी स्टडी में अप्लाई करिए। डेफिनेटली अगर इस तरीके से चलेंगे तो आपका, जैसे मैंने बताया किस चीज़ को कैसे करना है, तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम निकलेगा ही निकलेगा। और मैं कहता हूँ आपका एग्ज़ाम नहीं भी निकला, आप एक अटैम्प्ट, एक राइट अप्रोच और एक राइट डायरेक्शन के साथ, एक राइट स्ट्रेटेजी के साथ तो दीजिए। नहीं होगा मत होने दो, एक बार काम तो करिए अच्छे से, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एंड एट लास्ट, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को शेयर करिए, ऐसी वीडियोस और भी आएंगी। नेक्स्ट वीडियो मैंने आपको बताया कि टाइम मैनेजमेंट को लेके मोस्ट प्रोबेबली इस पे आने वाली है, या फिर नोट्स मेकिंग पे। नोट्स मेकिंग में मैं आपको अपने नोट्स भी शो करूंगा, तो आपको एक ओवरव्यू लग जाएगा किस तरीके से नोट्स होते हैं। प्रीलिम्स मेंस दोनों के शो करूंगा, प्रीलिम्स मेंस दोनों के, ठीक है। और नोट्स ऑफ नोट्स कैसे बनते हैं वो भी मैं उस वीडियो में डिस्कस कर लूँगा, ओके। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मैक्सिमम शेयर करिएगा, ताकि और भी स्टूडेंट को बेनिफिट पहुँचे, जो फ्रेशर्स हैं, जो तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने की सोच रहे हैं। और ये वीडियो फ्रेशर्स के लिए नहीं, जो 3-4 अटैम्प्ट वाले उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो भी इस चीज़ का मिस्टेक करते हैं, ठीक है। कहते हैं वो भले ही नहीं है, लेकिन वो भी इस चीज़ का मिस्टेक करते हैं। मैं कहता हूँ मिस्टेक करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन मिस्टेक को रिपीट करना एक बड़ी बात है, ठीक है। फिर आप वो गलती कर रहे हो। मैं आपसे हर बार कह रहा हूँ कि आपने मेरे से सुन लिया, फिर आप वही कर रहे हो जो आप करते आए हो, तो फिर वो गलत है, ठीक है। ओके, नाउ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मैक्सिमम वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, बाय।